दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मधुकेटभ वध। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, एक समय राजा सुर्त नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। वह अत्यंत पराक्रमी और धर्मपालक था। उसके राज्य में सब प्रजा सुखी थी, परंतु कालचक्र के प्रभाव से उस पर कुछ विपत्तियां आ पड़ीं। उसके शत्रु शक्तिशाली हो गए और वह अपने ही मंत्रियों द्वारा तिरस्कृत हुआ। राजमहल से निकाल दिए जाने पर वह घोड़े पर बैठा वन में जा पहुंचा। वहां उसने एक आश्रम देखा और भीतर प्रवेश किया। यह आश्रम महर्षि मेधा का था। वहां महान ऋषि तप में लीन थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उसी समय वहां एक वैश्य नामक पुरुष भी आया। वह भी अपने घर परिवार से अपमानित होकर दुखी था। उसकी पत्नी और पुत्रों ने धन के लोभ से उसे घर से निकाल दिया था। इस प्रकार वह भी उदास होकर आश्रम में आ पहुंचा। राजा और वैश्य दोनों ने महर्षि से कहा, भगवान, हम लोग अपने राज्य और परिवार से तिरस्कृत हुए हैं, पर आश्चर्य यह है कि आज भी हमें अपने राज्य और परिवार की चिंता सताती है। हम जानते हैं कि वे हमारे हितैषी नहीं रहे, फिर भी हमारा मन बार बार उनकी ओर खींचता है। ये कैसी माया है? महर्षि मेधा ने उत्तर दिया, राजन, ये सब महामाया देवी की लीला है। वही इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं। उनके प्रभाव से ही जीव मोह और आसक्ति में फंसा रहता है। वही भगवान विष्णु की निद्रा स्वरूप शक्ति हैं, जिन्होंने प्रलयकाल में उन्हें निद्रा में डाल दिया था। ऋषि ने आगे कहा, प्रलयकाल में जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु अनंत शयन नाग पर योगनिद्रा में सो रहे थे। तभी उनके कान की मैल से उत्पन्न दो बलवान दैत्य प्रकट हुए, मधु और केटभ। वे दोनों असुर अत्यंत बलशाली और उग्र थे। उन्होंने ब्रह्माजी को देखा और उन्हें मार डालना चाहा। ब्रह्माजी ने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में लीन हैं। उन्होंने देवी योगनिद्रा की स्तुति की और विनती की, हे महामाया, आप प्रभु की आंखों से नींद हटाएं, ताकि वे इन असुरों का संहार कर सकें। देवी योगनिद्रा ने ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु की आंखों से नींद दूर की। तब विष्णु जी जागे और उन्होंने उन असुरों से घोर युद्ध किया। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और केटभ अहंकारवश विष्णु से बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो वरदान। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही दो कि तुम दोनों मेरे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। दैत्य समझ गए कि वे विष्णु के साथ छल कर बैठे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे हाथों मरेंगे, पर हमारी मृत्यु वहीं हो जहां जल न हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और समुद्र से ऊपर ले जाकर अपनी चक्रधारिणी शक्ति से उनका वध कर डाला। इस प्रकार महामाया देवी के प्रभाव से ही भगवान विष्णु इन असुरों का संहार कर सके।